हेलो एवरीवन। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल पार्ट लेके आए हैं। कूलम्ब्स लॉ का थियोरेटिकल पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कृपया उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के साथ इस वीडियो का लिंक है। उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल बेसिकली बच्चों तीन टाइप के होते हैं। ओके, तीन टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो इस तीन टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं। और ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल के बाहर और न्यूमेरिकल इस टॉपिक के रिलेटेड और नहीं है। तो ये आप आज हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। थोड़ी ही देर में हम लोग उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग टाइप 1 न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए टाइप 1 न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक स्क्वायर है, सपोज मैं कंसीडर कर लिया कि एक स्क्वायर है। मैं ए बी सी डी इसका मैं नेमिंग कर दिया ए बी सी डी। फोर कॉर्नर में मैंने क्यू 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 और क्यू, फोर चार्जेस मैंने फोर कॉर्नर में फोर चार्जेस को प्लेस किया। तो इस टाइप के सिमेट्रिक में स्क्वायर। उसके बाद हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम मैंने दिया ए बी सी। इसमें मैंने चार्ज प्लेस किया क्यू क्यू और क्यू। तो बच्चों, तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन और फोर कॉर्नर में इक्वल चार्जेस प्लेस रहेगा। तो सपोज इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, तो साइड तो बराबर रहेगा। ये इक्विलैटरल है, ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में सपोज मैंने यहाँ पर सेंटर में एक चार्ज रख दिया। क्यू, इसके भी सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू। तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन में बोल सकते हैं कि सेंटर में सपोज क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो सेंटर में जो चार्ज रखा गया है, तो सेंटर में चार्ज इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन क्यू 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 एंड क्यू क्यू क्यू। देखिए, तो इस सिमेट्रिक टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सेंटर में क्या होगा? सेंटर में जब हम लोग चार्ज को प्लेस करेंगे, तो उस सेंटर में जो हम लोग चार्ज प्लेस करेंगे, उस चार्ज के लिए ये चारों फोर्स का नेट जो फोर्स इसमें अप्लाई होगा, वो फोर्स ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स, इसका आंसर क्या होगा? जीरो। इसका भी क्या होगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये क्या होगा? इसका भी आंसर क्या होगा? जीरो होगा। हम लोग विदाउट कैलकुलेशन में बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर क्या होगा? ऑलवेज जीरो। तो ये हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन के द्वारा भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि सेंटर में क्या है? सेंटर में जो चार्ज रखा गया है, उस सेंटर में जब हम लोग सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में सेंटर में जब चार्ज रखेंगे, तो उसमें जो नेट फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। तो हम लोग ये मैथमेटिकली हम लोग इसको देखेंगे कि इसका आंसर जीरो आएगा। बच्चों, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आने से आप लोग के एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑप्शन ए 1 न्यूटन आ गया, ऑप्शन बी आ गया सपोज 2 न्यूटन आ गया,
ऑप्शन सी में आ गया सपोज 0 न्यूटन आ गया, ऑप्शन डी में आ गया सपोज 5 न्यूटन आ गया। तो आपको चूज करना है कौन सा आंसर सही है। तो आप विदाउट कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है और सेंटर में ऑलवेज नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग ये मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर 0 आता है या नहीं। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, इसके बारे में इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये इस कॉर्नर में चार्ज रखा गया है प्लस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जब ये कॉर्नर में जो ए रखा गया है, ये चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। तो इसका नाम मैंने दे दिया एफ ए, ठीक है। तो इसी तरह ये चार्ज जो रखा गया इस कॉर्नर में, ये चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो इस डायरेक्शन में मैंने एक चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस चार्ज पे, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर में चार्ज रखा गया है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, एफ सी। सिमिलरली ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, एफ डी। तो ये चार फोर्स देखिए, ये एफ सी जो फोर्स है, ये एफ ए फोर्स का क्या है, एफ सी फोर्स एफ ए फोर्स का क्या है, कॉम्प्लीटली ऑपोजिट है। सिमिलरली एफ डी क्या है, एफ बी का क्या है, कॉम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर क्यू चार्ज है, इसमें क्या है एफ सी, इधर क्या है एफ ए, और इधर क्या है एफ डी, और इधर क्या है एफ बी। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स ऑपोजिट, और ये फोर्स ऑपोजिट। यदि हम लोग को इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो हम लोग को डायरेक्शन पता चल चुका है कि एफ सी एफ ए का क्या है, कंप्लीट ऑपोजिट है, एफ बी क्या है, एफ डी का कंप्लीट ऑपोजिट है। अभी इसका देखते हैं कि इसका एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी का मैग्नीट्यूड कितना होता है। देखिए एफ ए का, एफ बी, एफ सी और एफ डी अब देखिएगा सेम है, क्योंकि क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। सपोज मैंने पकड़ लिया कि ये डायगोनल का हाफ डायगोनल जो है, इसका डिस्टेंस मैंने पकड़ लिया x, ठीक है। ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा। तो क्या होगा, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या बोलेगा कि दो चार्ज क्या होगा, k q बाय व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के कूलम्ब्स का बताता है। सिमिलरली ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि चारों फोर्स जो हम लोग एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी है, ये चारों फोर्स क्या होगा, सेम इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेगा। तो इसका मैंने एक नाम दे दिया एफ, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, इक्वल है। तो ये फोर्स इस फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें जो नेट फोर्स रहेगा, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इक्वल डायरेक्शन में जो जा रहे हैं, नेट फोर्स क्या होगा, इसमें 0 रहेगा, इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू कितना होगा, एफ नेट कितना होगा। देखिए एफ ए का ऑपोजिट क्या है, एफ सी, ऑपोजिट होने से माइनस, और एफ डी का ऑपोजिट क्या है, एफ बी। तो ये एफ माइनस एफ प्लस एफ माइनस एफ, तो देखिए एफ कैंसिल तो क्या होगा, अल्टीमेटली 0 आ रहा है। तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन से भी बोल सकते हैं कि जब एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहेगा और उसके सेंटर में जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो फोर्स ऑलवेज क्या होगा, तो उसका नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ चार्ज में जो नेट फोर्स अप्लाई होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट
इसी टाइप के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हम लोग जान चुके हैं कि सेंटर में क्या होगा, सेंटर में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस कॉर्नर में चार्ज Q है, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम B, इसका नाम C, सेंटर में चार्ज, इस सेंटर में चार्ज क्या है Q। तो सेम चार्जेस 3 कॉर्नर में रखा गया है, तो नाम A B C D। तो सेंटर में एक चार्ज रखा गया है Q। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इस सेंटर में नेट फोर्स ये इन तीनों चार्ज के लिए कितना होगा। तो आंसर क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं कि नेट फोर्स 0 आता है या नहीं। तो देखिएगा, ये चार्ज, ये कैपिटल, ये स्मॉल चार्ज जो कॉर्नर में रखा गया है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इसका नाम मैंने दे दिया F, ठीक है। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। F G मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चार्ज के ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। F C, क्लियर। तो ये चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री की। भी ये डिग्री कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल 60 डिग्री रहता है, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री रहेगा। तो इसको हम लोग बाहर निकाल के देखते हैं। ये ऐसा हो रहा है, ये FA है, और ये क्या है, FB है, और ये क्या है, FC है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो एक वेक्टर का रूल है, पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन में एक रूल है, वेक्टर के एडिशन हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि ये दो फोर्स का क्या है, ये दो फोर्स कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं है। तो एक एंगल में क्या हो रहा है, दो फोर्स का एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन व पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ से। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के बीच से निकलेगा। तो इस रिजल्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू √FC। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में ये डिस्कस, ये हम लोग जान चुके हैं, पर क्लास 11 में ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होगा, FC² प्लस FB² प्लस 2FC FB cos what, cos 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको √, लिख सकते हैं FC² प्लस FB² प्लस 2FC FB cos 120 का वैल्यू है माइनस, ठीक है। cos 120 इक्वल टू -½ तो अभी हम लोग देखते हैं कि FB, FC और FA का मैग्नीट्यूड कितना है। देखिए FA कितना होगा, FA ये दो चार्ज के बीच में फोर्स, तो ये मैं पकड़ लेता हूँ कि इसका डिस्टेंस x, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, x A, सपोज इसे पकड़ ले, AO BO और CO के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द वर्ड AO BO CO के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, x सेम। तो क्या होगा इसमें, KQ by what, KQ/x²। इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ FB, इसी को मैं लिख सकता हूँ FC। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ 3 फोर्स व्हाट, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए Q और डिस्टेंस भी क्या है, x। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दिया FB लिख दिया, ठीक है, FB लिख दिया। तो FC को मैं FB लिख सकता हूँ, FB² प्लस FB² माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा,
और एफ बी क्या होगा एफ बी स्क्वायर। ये एफ सी को मैंने एफ बी कर दिया तो एफ बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2 एफ बी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा एफ बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा एफ बी। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है एफ बी आ रहा है। दैट मीन्स एफ बी एफ ए एफ सी क्या है सेम है। चारों और तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो इधर भी मैं यदि एफ बी लिख देता हूँ तो क्या होगा ये दो फोर्स मतलब इनिशियली क्या हुआ एफ बी एफ सी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में रहा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमको कितना मिला एफ बी मिला। तो इस फोर्स का ऑपोजिट में क्या है एफ ए है। तो रिजल्टेंट क्या होगा ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पर कितना होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एफ बी माइनस इस डायरेक्शन में क्या है एफ ए। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ा और इस डायरेक्शन को क्या पकड़ा नेगेटिव पकड़ा। तो क्या होगा एफ बी माइनस एफ बी, क्योंकि तीनों फोर्स क्या है सेम है, तीनों फोर्स सेम है। तो एफ बी माइनस एफ बी क्या होगा 0, ठीक है। तो इस टाइप का सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग विदाउट कैलकुलेशन से हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि सेंटर में उसका नेट फोर्स ऑलवेज 0 रहता है, नेट फोर्स ऑलवेज 0 रहता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइंड करके और एक बार इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये है आपका टाइप 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 न्यूमेरिकल की तरफ। टाइप 2 न्यूमेरिकल की अभी हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 न्यूमेरिकल की तरफ। अभी हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज व्हाट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज था, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चार्ज टाइप 2 है नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो नॉन सिमेट्रिक में क्या होगा, सपोज मैंने एक क्वेश्चन है, सपोज ए स्क्वायर ओके ए स्क्वायर ए बी सी डी 4 charges q now we see minus q. Remember first one is what all are positive charge q but here non symmetric q now it is what minus q, it is q, clear, q minus q it is non symmetric distribution of charge. First one is q all are what symmetric, now it is non symmetric. Now यार हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि नेट फोर्स सेंटर में कितना होगा। इफ ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज, ऑन दिस चार्ज, ओके। सेंटर में जो हम लोग एक चार्ज रखे हैं q, उस q चार्ज में कितना नेट फोर्स ये चारों अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसका आंसर 0 नहीं आएगा, अभी इसका आंसर दूसरा कुछ आएगा। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग जान चुके थे कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहने से सेंटर में क्या होगा ऑलवेज नेट फोर्स 0 रहेगा, सेंटर में ऑलवेज नेट फोर्स 0 रहेगा। सेंटर में एक चार्ज रखने से उसका नेट फोर्स ऑलवेज 0 रहेगा। अभी देखिएगा यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसमें नॉन 0 आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इस कॉर्नर में जो चार्ज रखा है q, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्या है F, ठीक है। क्योंकि ये पता है ये सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये चार्ज क्या करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा Fb, ठीक है। और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अभी रिपल्सन फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये क्या है नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा अट्रैक्शन होगा। अभी ये इसका डायरेक्शन क्या होगा Fc, ठीक है। देखिएगा अभी ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या है Fc के किधर रहेगा, इधर रहेगा। इधर रहने से क्या होगा रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इधर रहेगा, तो इधर हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
इधर में लिखा एफ बी, इधर में लिखा इसको एफ ए और इधर एफ सी। एक क्यू है, ये ओ है, ठीक है। तो देखिए, तो एफ सी और एफ बी का क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहने से क्या होता है, सम अप, वेक्टर का रूल है, सम अप करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2f c। क्यों हम 2f c लिखे, क्योंकि तीनों फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखिए तीनों फोर्स, एफ ए क्या होगा, क्यू क्यू, के क्यू क्यू बाई वाट एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं पकड़ लिया इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, ठीक है। तो एफ बी क्या होगा, एफ बी के क्यू क्यू बाई वाट एक्स स्क्वायर। एफ सी क्या होगा, एफ सी के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए तीनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पर नेगेटिव है, आप जब फोर्स कोलम्बिक फोर्स लगाएंगे तो ये नेगेटिव साइन आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है, नेगेटिव साइन आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। पोटेंशियल में हम लोग लगाएंगे, पोटेंशियल में हम लोग साइन नहीं यूज करेंगे, ये साइन ओनली ये इंडिकेट करेगा कि ये अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव होगा। हम लोग ये नेगेटिव साइन इसमें हम लोग प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। फोर्स, कोलम्बिक फोर्स में हम लोग नेगेटिव साइन को यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे, ये नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट करेगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। ये नेगेटिव फोर्स ओनली इंडिकेट करेगा ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ये नेगेटिव फोर्स को यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओनली पोटेंशियल में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एफ ए एफ बी एफ सी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर एफ ए एफ सी एफ ए क्या लिख सकते हैं, एनी वन लिख सकते हैं, एफ सी लिखा मैंने तो 2FC होगा, सम कर दिया मैंने, दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, 2FC होगा। अभी देखिए तो ये दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितना है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा तो इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट, अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल क्या होगा, ये दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन फोर्स होने से तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को F लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू 2 एफ सी कॉस व्हाट 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू व्हाट, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या है रिजल्टेंट, हम लोग वेक्टर ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों फोर्स क्या है, तीनों फोर्स सेम है। तो मैंने इसको लिख दिया एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर प्लस ये कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, 2 2 जा 4 एफ बी स्क्वायर, एफ सी को मैंने एफ बी में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या होगा, इंटू 0। तो ये क्या होगा, कॉस 90 0, तो एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर, ठीक है, एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर क्योंकि 0 हो जाएगा ये, और रूट ओवर क्या होगा ये 3 एफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी रूट न्यूटन, ठीक है। तो देखिए नेट फोर्स सेंटर में अभी कितना दिखाई पड़ रहा है, एफ बी रूट ओवर 3 न्यूटन। पहले कितना था, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलवेज 0 था, बट अभी नॉन जीरो वैल्यू आया है, ठीक है। तो ये नॉन सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर में जब कोई एक चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं तो उस चार्ज के लिए चारों कॉर्नर के चार्ज इस चार्ज के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक, दैट मीन्स नॉन जीरो वैल्यू आएगा। बट सिमेट्रिक होने से क्या आएगा, ये जीरो वैल्यू आता है। तो ये सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल, टाइप 1 न्यूमेरिकल या टाइप 2 न्यूमेरिकल, ठीक है, क्लियर। उसी तरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया और एक न्यूमेरिकल लिया, इसी के ऊपर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी, और इसमें चार जगह क्यू माइनस क्यू और क्यू। देखिए ये भी क्या है, नॉन सिमेट्रिक, क्यू माइनस क्यू और क्यू। पहले क्या था, क्यू 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 था, सेंटर में क्या होता था, 0 था, बात अभी
बट अभी क्या होगा, सेंटर में जब हम रेंगल है, नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर में देखते हैं कि चार्ज नेट फोर्स कितना होता है इफ वी प्लेस ए चार्ज कैपिटल Q एट द सेंटर। ठीक है, तभी देखिए ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में F। ठीक है, ये फोर्स ये चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा F की रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड। अब ये देखिए ये चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, मींस इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा Fb। ठीक, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, किधर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, Fb। तो देखिए Fc, तो देखिए अभी आप देखिए कि ये चार्ज क्या है, ये Fa चार्ज क्या है, इस डायरेक्शन में है, और Fc क्या है, इस डायरेक्शन में है, और Fb क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो हम लोग ये दोनों फोर्स से क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट फिर कहाँ से जाएगा, यहीं से जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम लोग लिखते हैं F इजिकल टू √FC स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर प्लस 2FC FA cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए F जो फोर्स रहेगा FA FB FC तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस FA इजिकल टू FB इजिकल टू क्या होगा, FC, और इसका वैल्यू क्या होगा, Q बाई x स्क्वायर। सपोज मैंने डिस्टेंस पकड़ लिया x। ओके, तो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं FC स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FC स्क्वायर 0। तो इसमें हम लिख सकते हैं 2FC स्क्वायर। ठीक है, 2FC स्क्वायर। तो 2FC स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं FC √2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग FC √2। FC √2 हम लोग मिल चुका है, ये किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। कितना होगा, FC √2। अभी देखिए ये FC √2 और FB क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कितना होगा, सेंटर में नेट फोर्स कितना होगा, सम होगा, सेम डायरेक्शन में है। तो FC √2 प्लस FB को हम लोग FC लिख सकते हैं क्योंकि तीनों फोर्स क्या है, सेम है। तो FC √2 प्लस FC, और ये क्या होगा, FC कॉमन 1 प्लस √2। तो ये होगा इसका नेट फोर्स। ठीक है, ये होगा इसका नेट फोर्स। तो नेट फोर्स सेंटर में जब नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा तो सेंटर में नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, 0 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, FC 1 प्लस √2। ठीक है, ये होगा नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टाइप 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, टाइप 1 and type 2 numerical are already discussed. Now we discuss the what टाइप 3 न्यूमेरिकल, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये टाइप 3 न्यूमेरिकल को भी हम लोग 2 सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फॉर 2 लाइक चार्जेस, फॉर 2 अनलाइक चार्जेस। तो आपको 2 चार्ज दिया रहेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर 2 लाइक चार्जेस, 2 लाइक चार्जेस दिया रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दिया रहेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन में थर्ड चार्ज को आप प्लेस करेंगे कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करेंगे। ठीक है, तो आप कहाँ पर रखेंगे, सपोज आपके पास 2 चार्ज है, पॉजिटिव Q और एक क्या है 9Q, ये भी पॉजिटिव Q है। तो आपके पास 2 चार्ज लाइक चार्ज है। तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए आपको पोजीशन डिटेक्ट करना होगा कि किस पोजीशन में मैं थर्ड चार्ज को प्लेस करूं कि मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँगा, बाहर रख सकता हूँ। मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। मैं इस चार्ज के बाहर रख सकता हूँ, ठीक है, इस चार्ज के मैं बाहर रख सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ, ठीक है, और ये 2 चार्ज के मैं मिडिल में रख सकता हूँ। तो मेरे पास 3 कंडीशन है, इस चार्ज के बाहर या इस चार्ज के बाहर, ये 2 चार्ज के
बीच में, ठीक है। इस चार्ज के बाहर भी मैं रख सकता हूँ, इस चार्ज के बाहर भी रख सकता हूँ, या ये दो चार्ज के मिडिल में भी मैं रख सकता हूँ। तो मुझे रखना कहाँ है, तो ये मेरा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग पॉइंट कहाँ पर है, मुझे थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है, इस चार्ज के बाहर रखना है या इस चार्ज के बाहर रखना है, या ये दो चार्ज के मिडिल में रखना है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। यदि दो लाइक चार्ज है, यदि दो लाइक चार्जेज है तो ऑलवेज आप थर्ड चार्ज को मिडिल में रखिएगा, ठीक है। यदि दो लाइक चार्ज है तो दो लाइक चार्ज के बीच में आप थर्ड चार्ज को रखिएगा, ठीक है। अनलाइक चार्ज रहेगा तो यदि ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये इस साइड में रहेगा या इस साइड में रहेगा। तो यदि दो लाइक चार्जेस है द थर्ड चार्ज विल ऑलवेज बी बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये दो चार्ज के क्या रहेगा, मिडिल में रहेगा, एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, कि किसके सामने रहेगा, इस चार्ज के सामने रहेगा, इस चार्ज के सामने नहीं रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन है, क्लियर। यदि दो लाइक चार्ज है तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड आउट करना है, व इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर प्लेस करें कि मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन को मिल जाए। तो आप यदि आपको लाइक चार्ज दिया गया है तो आप ये दो चार्ज के बीच में रखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और किसके क्लोजर रखेंगे आप, स्मॉलर चार्ज के क्लोजर रखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने दो चार्ज पकड़ लिया, वन प्लस क्यू, अनदर वन प्लस 9q। तो ये दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं पकड़ लिया इसका डिस्टेंस x है। ये दो चार्ज, द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज x। तो यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि मैंने थर्ड चार्ज प्लेस किया q। अभी ये दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, मैंने पकड़ लिया x। लेट अस कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट, दिस टू चार्जेस a। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज हाउ मच, x माइनस a, x माइनस a, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स व्हाट, नेट फोर्स, ये चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए हम लोग को पता है कि इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज जब फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब ये प्लस क्यू, ये स्मॉल प्लस क्यू को जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैंने F1, इसका नाम मैंने दे 1, इसका नाम 2। तो ये क्या करेगा, F1 डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा F2। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन क्या है, कॉम्प्लीटली अपोजिट है। और यहाँ पर F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू है Q बाई a स्क्वायर, और F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू Q 9q बाई x माइनस a होल स्क्वायर। तो ये दो फोर्स क्या है, कॉम्प्लीटली अपोजिट है, बट F2 क्या है, F1 से बड़ा है, F2 क्या है, F1 से बड़ा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए हमको पता है कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इस पॉइंट में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट में एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना होगा, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो F2 कितना है, F2 है आपका Q 9q बाई व्हाट, 9q बाई x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई व्हाट, a स्क्वायर। तो ये K कैंसिल, ये Q कैंसिल, ये कैपिटल Q कैंसिल। तो हम लोग को मिलेगा, इधर मिलेगा हम लोग को 9x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1/a होल स्क्वायर। तो दोनों साइड का स्क्वायर स्क्वायर क्या है, कैंसिल आउट। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3a इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस a। तो 4a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू x/4। तो x/4 डिस्टेंस, ए का वैल्यू कितना है, x/4 डिस्टेंस में हम लोग क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज में हम लोग किसी एक चार्ज को रखेंगे तो हम लोग को इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगा। तो बच्चों ये अब टाइप 3 न्यूमेरिकल का सब टाइप है। यदि दो चार्ज लाइक चार्ज रहा तो लाइक चार्ज में आपको थर्ड चार्ज को ऑलवेज दो चार्ज के बीच में रखना है, थर्ड चार्ज को, और क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज के सामने प्लेस करना है। ठीक है, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज के सामने प्लेस करना है। तो जब अनलाइक चार्ज रहेगा तो हम लोग को दो चार्ज के बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने पकड़ लिया, एक -q चार्ज है और यहाँ पर एक +q चार्ज है, +9q चार्ज है। ठीक है, तो ये दो अनलाइक चार्ज है, ये स्मॉलर चार्ज है, ये क्या है, बिगर चार्ज है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज x। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज x। दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, तो लाइक चार्ज में हम लोग बिटवीन दिस टू चार्ज हम लोग रखते थे थर्ड चार्ज को, बट अनलाइक चार्ज में हम लोग आइदर 9 के बाहर रखेंगे या +q के बाहर रखेंगे। दो कंडीशन है हम लोग के पास। एक कंडीशन हम लोग को चला गया जो लाइक चार्ज के लिए था। अभी हम लोग दो चार्ज है, 9 +9q एंड -9q। तो जब अनलाइक चार्ज रहेगा इस टाइप के कंडीशन में हम लोग ऑलवेज -q के बाहर रखेंगे, -q के बाहर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, -q के बाहर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ज रखा, ये कंडीशन है। ठीक है, जब दो अनलाइक चार्ज रहेगा तो थर्ड चार्ज को हम लोग स्मॉलर चार्ज के बाहर रखेंगे। थर्ड चार्ज को हम लोग कहाँ रखेंगे, स्मॉलर चार्ज के बाहर रखेंगे। ठीक है, स्मॉलर चार्ज के बाहर रखेंगे। तो ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज मैंने पकड़ लिया a, और ये यहाँ इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x + a। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, एट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, F1। और ये चार्ज +9q इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, F2। क्लियर? सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज x। फॉर अनलाइक चार्ज द थर्ड चार्ज इज ऑलवेज outside the smaller charge condition. The distance between the small q and minus capital Q is a, and small q and +9q is x + a. The force which is applied by -q on small q is attractive force, because this is negative charge, this is positive charge, and attractive, this direction is in this direction. Okay, for this is positive charge, this is positive charge, this is repulsive force in this direction. तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। F1 इज इक्वल टू कितना होगा, F1 फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज, तो K Q Q, हम लोग माइनस साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, a। F2 कितना होगा, F2 होगा K Q 9Q, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज x + a होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए इस पॉइंट में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1,
F2 is greater than F1. तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज ऑन दिस पॉइंट F2 माइनस F1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो F2 कितना है? K Q 9Q बाई x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q बाई व्हाट? A स्क्वायर। ओके, K cancel, Q cancel, Q cancel, then it is how much? It is 9 by x plus a whole square is equal to 1 by a square. So 3 by x plus a is equal to plus minus 1 by a. It is 3a plus minus is equal to x plus a. Either x plus a is equal to 3a or x plus a is equal to minus 3a. So x plus a is equal to 3a. So 2a is equal to x, a is equal to x by 2. And this one 4a is equal to x, then a is equal to x by 2. You see, there is two value, there is two position. One is x by 2, one is what? X by 4. One is x by 2, another is what? X by 4. So this is not possible because half. You see, this is smaller charge, this is bigger charge. The smaller charge के x by 2 डिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो x by 4 डिस्टेंस में मीन्स x by 4 डिस्टेंस में हम लोग किसी एक चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा? हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटा है स्मॉलर चार्ज, ये बिगर चार्ज, तो हम लोग x by 2 डिस्टेंस तक हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। इतना डिस्टेंस में वो नहीं जाएगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस में वो नहीं जाएगा कि x by 2 डिस्टेंस में वो चला जाए, वो जा सकता है x by 4 डिस्टेंस। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हो गया आपको टाइप 3 न्यूमेरिकल। कूलम्ब्स लॉ में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग जेई IIT जेई का एक क्वेश्चन करते हैं। IIT जेई का एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग एक IIT जेई मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं। IIT जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि टू पॉजिटिव सेम चार्ज सेपरेट at a distance 2a. If Q0 is the charge placed at the center of two charges, then suddenly Q is slightly displaced along the line joining the two charges towards any one of the charges, so that Q executes simple harmonic motion, and find the time period of oscillation of such simple harmonic motion. तो दो चार्ज सेम चार्ज दिया गया है, ठीक है, दो सेम चार्ज दिया गया है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a है, और एक Q0 चार्ज को दो चार्ज के बीच में रखा गया है और सडनली Q0 को डिस्प्लेस किया गया है एनी चार्ज, दो चार्ज के एनी चार्ज के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया है। जब डिस्प्लेस किया गया है तब उसका जो ऑसिलेशन होगा चार्ज का, वो ऑसिलेशन क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, और उसका टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो दो चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कंसीडर वन प्लस Q चार्ज, अनदर वन इज प्लस Q चार्ज, ठीक है। दो सेम चार्ज, सेपरेशन इज 2a, और दो चार्ज के बीच में मिडिल में एक चार्ज रखा गया है Q0, ओके। Distance is a and this distance is a, this is a, this is a, center, okay। तो
सडनली इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव किया गया है, सडनली एनी वन डायरेक्शन, मैंने यहाँ पर पकड़ लिया कि ये इस डायरेक्शन में मूव किया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो x। अभी ये चार्ज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जब ये चार्ज सडनली स्लाइटली मूव करेगा टुवर्ड्स दिस चार्ज, तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ऑपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन करेगा, तो ये चार्ज इधर मूव करेगा। जब ये चार्ज इधर मूव करना शुरू करेगा तो सेंटर से होते हुए वो क्या करेगा, इस चार्ज के अप्रोच आना शुरू करेगा। तो जब ये चार्ज इस चार्ज के अप्रोच आएगा तो क्या करेगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फिर से फोर्स अप्लाई करेगा, फिर वो सेंटर से होते हुए इस चार्ज के अप्रोच में जाएगा, सामने जाएगा, तो फिर ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये रिपीट होते रहेगा और एक ऑसिलेशन क्रिएट होगा इस चार्ज के ऊपर, और ये ऑसिलेशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, और इसका टाइम पीरियड हम लोग को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। क्लियर? फिर से मैं बता रहा हूँ, जब ये प्लस क्यू चार्ज, सपोज मैंने पकड़ लिया कि ये चार्ज के स्लाइटली इधर मूव किया। जब ये चार्ज स्लाइटली इधर मूव किया तो ये चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद रिपल्सिव फोर्स हुआ, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। तो ये चार्ज ये सेंटर से होते हुए इस चार्ज के अप्रोच आना शुरू किया। तो फिर से ये चार्ज क्या किया, इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फिर इधर गया, फिर ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, रिपल्सिव फोर्स, फिर इधर गया। तो ये रिपीटेशन में क्या हुआ, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जनरेट हुआ। सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चार्ज के ऊपर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुआ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होने के बाद उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है बोल के हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा F2, और ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा F1, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F2, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F1। अभी क्या हो गया, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम गया, x माइनस ए हो गया, ठीक है। अभी डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट, दिस टू चार्जेस x माइनस ए, डिस्टेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस रिड्यूस होते ही क्या हो गया, F1 का वैल्यू जो है F2 का वैल्यू जो है F1 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ द फोर्स द व्हाट वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये F2 जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ा है, क्योंकि डिस्टेंस कम गया, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज के अप्रोच क्लोज आना शुरू हो गया। तो ये फोर्स का क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, डिस्टेंस कम गया, तो F1 क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि F2 माइनस F1 प्लस F1 इज इक्वल टू F नेट। तो नेट फोर्स इस पॉइंट में कितना होगा, F2 माइनस F1, बिकॉज F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पॉइंट में कितना होगा, F2 माइनस F1। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F2 इज हाउ मच, F2 इज हाउ मच, Q बाई x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। और F1 क्या होगा, Q बाई कितना होगा, Q बाई x प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका डिस्टेंस क्या होगा, x बढ़ गया तो a प्लस x होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस x होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस x होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हुआ, Q बाई x माइनस ए होल F2 माइनस F1। तो ये K कैंसिल, ये Q कैंसिल, ये Q कैंसिल, तो कितना होगा, F नेट इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाई
1/x प्लस ए होल स्क्वायर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू 1/x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस x प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम x माइनस ए x प्लस ए होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल एंड इट इज व्हाट, एंड इट इज 4x a बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। x माइनस ए होल स्क्वायर x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द नेट फोर्स आफ्टर स्लाइडिंग द व्हाट, आफ्टर स्लाइडिंग द चार्ज टुवर्ड एनी वन डायरेक्शन। ओके, नाउ वी सी, जब ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव किया तो उसका फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नेट फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स F2। नेट फोर्स का डायरेक्शन आप देख सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स बड़ा फोर्स कौन सा है, F2 है। तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कौन सा होगा, टुवर्ड्स F2 होगा। तो F2 फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, F2 के तरफ रहेगा। तो जब ये चार्ज ये चार्ज की अप्रोच स्लाइड करेगा, स्लाइडली अप्रोच किया इस डायरेक्शन में, तो इसका नेट फोर्स किधर है, F2 डायरेक्शन में। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आप जब ले जा रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या है, कॉम्प्लीटली अपोजिट रिलेशन है। और ये कंक्लूजन बताता है कि F क्या है, माइनस kx। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस kx क्या बताता है, जब फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। दैट मीन्स जब हम लोग चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फोर्स उसका क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। और ये कंडीशन क्या बोलता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक फोर्स। इसको क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन यदि ऑपोजिट रहा तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस इक्वेशन को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप देखिए हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग इस फॉर्मूले से कंक्लूजन हम लोग एक ला सकते हैं, कंक्लूजन में आ सकते हैं कि F नेट जो है वो क्या है, माइनस k डैश x। देखिए माइनस k डैश x क्या है, माइनस k डैश x का बराबर है। देखिए यहाँ पर k डैश क्या है, यहाँ पर k डैश है आपका 4a बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। माइनस क्यों हम लोग यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, बिकॉज देखिए जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, F2 की तरफ है। ठीक है, नेट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, F2 की तरफ। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है कि क्या है, ऑपोजिट है। तो माइनस k डैश x। तो ये इक्वेशन क्या है, सेम है कि नहीं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये जो ऑसिलेशन होगा इसमें इस चार्ज के ऊपर, ये ऑसिलेशन क्या है, हैंस
we prove that the oscillation will be simple harmonic oscillation, ठीक है। और ये इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब अभी हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, आई कैलकुलेट करते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के, 2 पाई रूट ओवर m बाई के, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर k डैश होगा, k डैश इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई रूट ओवर m बाई k डैश इज 4a बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 4a, ठीक है, ठीक है। दिस इज द व्हाट टाइम पीरियड ऑफ what, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बच्चों आज ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के से मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।